क्या आपको परिवार के सदस्यों की यहाँ कभी कोई कमी महसूस नहीं होती? आते हैं पर लेकिन मैं जाना नहीं चाहता, मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। भाई मरता है, बाँह टूट जाती है। माँ बाप गए, जो प्यो प्यो के सिर पर याश कर रहे हैं। माँ गई, सब कुछ गया। प्यो गए, कहते अखा गई जहान गया, दंद गए स्वाद गए। ये दंद ते अखा माँ बाप ने, ये चले गए तो कुछ भी नहीं है। ये मेहरबानी करके माँ बाप की सेवा करो, मेरी तरह माँ बाप ना करो। मैं कोशिश की है। ਉੱਥੇ ਬੂਆ ਬਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਧਵਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਹੋਰ ਰਲ ਗਈਆਂ। थोड़ा सा पर्सनल सवाल है कि आपने बेटी की शादी करी जी आपने सब कुछ किया, आपने पूरे कर्तव्य निभाए, जी। तो आप फिर अपने घर में क्यों नहीं रुके? उसके बाद कभी लड़की से बात नहीं की, ना मेरी किसी भाइयों से भी कभी बात नहीं होती, बेटी से भी बात नहीं हुई? नहीं कभी भी नहीं। यहाँ रहने वाले बुजुर्गों के लिए क्या उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं? तो वो कहने लगा कि भाई मेरी मिसेज खराब। मैं कहा यार मिसेज खराब, मैं कहा अगर बच्चा खराब होता तो हम उसको घर से बाहर थोड़ी निकालते। हम आज मौजूद हैं रेड क्रॉस द्वारा संचालित एक वृद्ध आश्रम में, जहां बुजुर्गों की सेवा, सम्मान और उनकी सुविधाओं के लिए उनको प्राथमिकता दी जाती है। देखते हैं, आइए बात करते हैं वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों से, वृद्ध आश्रम के सुपरवाइजर से और मैनेजमेंट से। नमस्कार, स्वागत है आपका समर न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं रेड क्रॉस वृद्ध आश्रम में। वहाँ हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह सानी है, मैं सनौर से बिलोंग करता हूँ, पटियाला से। अब मिसेज को कैंसर थी, मेरा बेटा यहाँ बिल्टाने में काम करता है, कॉस्मेटिक की दुकान है। उसके साथ हम 5-6 साल हो गए यहाँ आए हुए हैं, उसके पास रहते थे। मिसेज की 2022 में डेथ हो गई। फिर मेरी उनके साथ यानी कि मिसेज जाने के बाद फिर तो मैं होती है, मैं फिर इस वृद्धाश्रम में आ गया बस, और कोई नहीं। यहाँ बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, दो फुल्के खाने थे, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हर चीज़ मिलती है हमें। दिनचर्या आपको बेहतर लगती है? हाँ, फर्स्ट क्लास। भी वहाँ के किट नालों इन बुजुर्गों में समाज सेवी हूँ, कैंप लगाता हूँ, कहीं भी कैंप हो, किसी चीज़ हुई। कोरोना में मैं हर कैंपों में साथ था। PGI 40, 32, 16, 6 हर का आदमी उन्हें वैसे जानते हैं बाई फेस। क्या आपको परिवार के सदस्यों की यहाँ कभी कोई कमी महसूस नहीं होती? आते हैं पर लेकिन मैं जाना नहीं चाहता, मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। आप सेवा करके खुश? हाँ, सेवा कर खुश, कि वो उनको तकलीफ होती है कहीं जाता हूँ तो। आप बताते, शायद आप अपने जहाँ पटियाला में रहते हैं वहाँ के प्रधान भी हैं। वो जो स्नोर में म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपैलिटी है स्नोर, हल्के का मीत प्रधान हूँ। हल्का नहीं होता, आम पार्टी पहले अकाली दल का हूँ मैं, उसके बाद वहाँ सारा चलता है। उसके बाद पता फिर पार्टियाँ चेंज होती रहती हैं। पठान माजरा भागा हुआ है। अब जरा पटियाला का MLA है मेरा भतीजा है, अजीतपाल सिंह कोहली, यानी कि सारी पापे खानदान चो असी। क्या आपके यहाँ कोई नए दोस्त भी बने हैं? हाँ, सारे दोस्त ने मेरे, सब परिवार है मेरा, इधर मेरा परिवार है। हमने इन्होंने आया, देखो बेचारा बुजुर्ग इन्होंने आया, वो एक डेथ हो गई तो मैं ही सब कुछ करके आया सी। यानी कि उन्होंने अटैक हो गया सी, एक पासा मर गया सी सारा। आप अपने स्वास्थ्य को लेके कौन सी दिक्कतें महसूस करते हो यहाँ? मैं कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं 75 साल की उम्र है, आवाज आई है 75 होना, 75 में है, आपसे तगड़ा हूँ अभी मैं सेवा कर, मैं परमात्मा यही मांगता हूँ मेरी सेहत ठीक रखे। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना बेटे ना बेटियाँ, ना किसी की। सब मैं सेवा के लिए थी। मैं जहाँ भी कहीं जाना पड़े, कभी भी मेरे को रात 12 बजे 3 बजे कोई मेरे को आए, तैयार है, एम्बुलेंस 3 खड़ी है। आप ऐसे जैसे समाज सेवी हैं, तो आपको एज ए समाज सेवी समाज के और लोगों को क्या मतलब करना चाहिए इस चीज को? तो भी देखो, जे कोई जानवर मर जाता है उसको तो 10 आदमी मुंह में बनाए, कोई आदमी उसको नेड़े भी नहीं होता, कोई बस दूरों टिप करे बगी। ये मनुख को भी ये जेड़ी जूनी है ना 84, जड़ी जे पति मनुख जूनी करी औखी मिलती है। ये जूनी जड़ी है इंसान की, ये परमात्मा के लेखे लाओ, परमात्मा नाम लो, किसी का भला करो। जहाँ कोई ऐसा आदमी मिलता है 112 पे फ़ोन करो। मेरे को पुलिस का भी कार्ड बने, में सुविधा केंद्र का मैं प्रेसिडेंट हूँ पटियाले में। आपके जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव है जो आप हमेशा याद करते हो? ये भी बार लोगों की सेवा करो। जहाँ भी मुझे कोई भी गरीब मिलता है ना, वहाँ सनौर में पिंगलवाड़ा है, वहाँ हम SP ओबराय साहब हैं,
सऊदी अरबिया ਜਿਹੜੇ उनके साथ हम पार्टी हमारी टीम है। हम साल में 2-3 दफ़ा शादियाँ करते हैं 9-9 10-10 लड़कियों की, उसमें हम हिस्सा डालते हैं, चलते हैं। अंकल, आज की युवा पीढ़ी को लेके आपका क्या नजरिया है, क्या सोचते हो? नज़रिया है भी इज्जत मान नहीं है, सिर्फ पैसा है, सब कुछ है। आई आप नौकरी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, पैसा, मियाँ बीबी बहन भाई, वो नहीं कहते थे, महमूद की फिल्म आई थी ना, बहन ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। 73 में पहली मैं फिल्म लेके आया था, रोटी कपड़ा मकान, जब इंदिरा गांधी 17 में गिरफ्तार की थी। मैं तो उस टाइम का समाज सेवी चल रहा हूँ, इंटर का मेंबर हूँ दिल्ली का, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री का रिश्तेदार हूँ। बेटा अब क्या बताएं, फिर ना फिर सारी अब परमात्मा करे वे अभी किसी गरीब का कोई मिलता है सामने उसकी करो, तो कोशिश करो। ऐसी कोई सलाह जो आप आज की पीढ़ी को देना चाहते हो? मैं तो यही देना था भाई, कोई अपने बुजुर्गों की सेवा करो, माँ बाप नहीं मिला कर दे। देखो भाई मरता है, बाँह टूट जाती है, माँ बाप गए, जो प्यो के सिर पर याश कर रहे हैं, माँ गई, सब कुछ गया, प्यो गए, कहते अखा गई जहान गया, दंद गए स्वाद गए। ये दंद ते अखा माँ बाप ने, ये चले गए थोड़े वास्ते कुछ भी नहीं है। बस है मेरी पीढ़ी में यही हथ जोड़ के बेनती है भी मेरी जेड़े मेरे सुन रहे हो, जेड़े मेरी जानते हो, मैं महिंदर सिंह सानी, मैनू सारे जानते हैं, जे थोड़ा जिहा भी कर दें कर 2-4 हज़ार विश आ जाती है। भी मेहरबानी करके माँ बाप की सेवा करो, मेरी तरह माँ बाप ना करो, कोशिश यही है। मैं तो जी कितने साल हो गए ने भाई साहब, शुरू तो ही हूँ। शुरू से ही हो? हाँ जी, कब से? 22 साल हो गए भाजी। सबसे पहले मैं ही आई थी। अच्छा, ਇਹ ਆਏ 16 ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਚ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅੱਛਾ, ਆਈ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹਾਂ। कब से आए हो? ਅਕਤੂਬਰ 16 2016 ਚ। अच्छा अच्छा, माता जी आप भी मिल रहे हैं? नहीं नहीं, ये भी मिलने आए मेरे को। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ। अच्छा। बाकी सुख सुविधा सब बढ़िया लगती है यहाँ पे? जी पहले बहुत अच्छा था। मैं तो वैसे ही ना घर दसिया किसी ने, 3-4 महीने तो मैं वैसे ही नहीं दसिया। ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਡੀਸੀ ਹਾਊਸ 'ਤੇ। ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਸੂਰਜਪੁਰ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀ। आप लुधियाने से रहने वाले हो? ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੀਸੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ले जा भाई, नहीं। बिल्डिंग खाली थी अच्छा, जब मैं आई हूँ। नहीं, घर परिवार वाले कहाँ पर हैं? घर पर सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री। अच्छा तो मैं इनके पास सीधी इधर ही आई। ਆਪਸੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ। अरे इतने नहीं आंदी, उत्थे ही मिलेगी। ਜਾਨੀ आजकल आ नहीं रही। हाँ जी, ਕੱਲ ਜਾਂਦੀ। तो बस फिर कल ही इधर ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, 4-5 ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਟੋਵ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜੇ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਾਲ, ਕੁਛ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲ, 2 ਦੇ 4 ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 9-10 ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਕੇਤੜੀਆਂ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੱਟੇ ਵੁੱਟੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਬੂਹਾ ਬਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਚਿਰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਧਵਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਹੋਰ ਰਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਚਲਾਤਾ ਕੰਮ। हम तो कहीं गए तो कहीं आए। वृद्ध आश्रम में हमारे साथ प्रमोद कुमार अनेजा जी भी हैं। सर, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 3 महीने हो गए सर मेरे को यहाँ पे। 3 महीने हो गए जी। पहले मतलब कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला पहले फरीदाबाद में रहता था, 9-10 साल से यहीं चंडीगढ़ के आसपास रहता रहा। डकोली में रहता था मैं 5 साल से। तो 5 साल अभी मैं मतलब 3 महीने पहले मतलब मेरे को थोड़ी तबीयत खराब हुई थी मेरी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। तो वहाँ पे मेरे काफ़ी पैसे लग गए और आयुष्मान कार्ड वहाँ मेरा चला नहीं। तो
पैसे खत्म होने की वजह से मैं अकेला हूँ, मेरा कोई और आगे पीछे है नहीं। लड़का मेरा था नहीं, वाइफ मेरी एक्सपायर हो गई थी, लड़की मेरी शादी कर दी थी, तो हम ज़्यादा पीछा करते नहीं। तो इस वजह से यहाँ मेरे भाई रहते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में कोई किसी का नहीं करता, इसलिए मैं अकेला रहने लग गया और मैं लगभग 10,000 रुपये किराया देता था हॉस्पिटल में, और वहाँ पैसे लगने की वजह से मेरे को यहाँ आना पड़ गया। मैं यहाँ आया तो मतलब मैडम से मिला यहाँ पे, उस दिन CGM साहब भी आई हुई थी और मैंने उनको सारी कहानी बनाई, तो CGM साहब ने मेरा नंबर लिया, बड़े अच्छे से अटेंड किया और मेरे को एडमिशन मिल गया। तो यहाँ का दैनिक माहौल, दिनचर्या कैसी लगती है आपको? रहना और खाना लगभग ठीक है, अगर उसमें अटेंडेंट और हो जाए तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। अटेंडेंट का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ पर रात तो बिल्कुल नहीं होता, दिन में भी जो मतलब इनके PN या अटेंडेंट है वो ऑफिस के आसपास ही रहते हैं। ऐसे नहीं है भाई वो कमरों में आए कुछ है, मतलब कोई आपको कोई चीज़ पानी चाहिए, कुछ चाहिए, रूटीन में जैसे मतलब चाय लेके आना, खाना लेके आना, वो सिस्टम है। लेकिन मतलब रहने और खाने के लिए गुजारा हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है कि आपने बेटी की शादी करी, जी आपने सब कुछ किया, आपने पूरे कर्तव्य निभाए, जी। तो आप फिर अपने घर में क्यों नहीं रुके? मैं एक्चुअली जिस दिन मेरी लड़की की शादी थी, मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई थी, तो हमारे अपने बच्चों के साथ वो सब मैंने उनको मना किया था, तो नहीं रुके, तो इसलिए हम अलग हो गए। इसलिए मेरे को, मैं अकेला था, तो मेरे यहाँ मेरे ब्रदर्स रहते हैं, मैंने सोचा यहाँ चंडीगढ़ आ जाऊँ। तो मेरे को 9 साल हो गए लगभग यहाँ पे मैं यहीं रहता हूँ। पहले कुछ टाइम भाई के घर भी रहा, उसके बाद फिर मेरा ब्रदर एक्सपायर हो गया, तो मैं ढकोली में चला गया था सर। तो वहाँ ढकोली में रहता था मैं, मतलब ढकोली में भी 1-2 मकान बदले मैंने, लेकिन लास्ट मकान में मैं 5 साल के करीब रह रहा था वहाँ पे। और मेरे सबसे अच्छे, बहुत अच्छे संबंध थे वहाँ की सेक्रेटरी, वहाँ के एसोसिएशन, इवन मतलब यहाँ मैं जब मैंने आया हूँ तो उसके बाद मेरी गली की, वहाँ जहाँ मैं रहता था, पूरी गली मेरे से मिलने के लिए यहाँ आई थी। वे बुजुर्ग हैं हमारे, इतना ख्याल रखते थे, तो हमारा फर्ज है एक बार उनसे मिल के आए, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, वो वाले यहाँ आए थे सर। गली पूरी आई है मिलने, बट के सामने आई है सर, रिश्तेदार कोई नहीं। कोई उनको पता ही नहीं है मैं यहाँ रहता हूँ सर। अच्छा, हाँ, अब और मेरे को उन्होंने उस बात का कुछ कभी संज्ञान लेने की भी उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी कि हमारे रिश्तेदार हमारे हैं? नंबर ब्लॉक है। अच्छा, हाँ, हमारे नंबर ब्लॉक है। मैंने उससे बाद कभी लड़की से बात नहीं की, ना मेरी किसी भाइयों से भी कभी बात नहीं होती, अब बेटी से भी बात नहीं होती? नहीं कभी भी नहीं होती सर। यहाँ और कुछ ऐसा जो आपको लगता हो कि हाँ, स्वास्थ्य सेवा को लेके आप जैसे बता रहे हो कि सब कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हैं? हाँ, दिक्कतें ये हैं, एक तो अटेंडेंट की जो बताई है, रात में तो कभी होता ही नहीं है। दिन में जो होते हैं वो सारा दिन यहाँ ऑफिस, मैडम के ऑफिस के आसपास ही बैठे रहते हैं। उनको ये नहीं है भाई हमारे यहाँ जो सारे बुजुर्ग हैं इतनी उम्र के हैं, उनके पास जाए, उनकी पूछे कोई पानी चाहिए, गर्म पानी, वो मेरे को 2-3 बार गर्म पानी चाहिए होता है या अदरक का पानी चाहिए होता है, तो मैं आके यहाँ पे ले जाता हूँ, ये करवा जाता हूँ, मतलब वहाँ से कमरे से उठ के आता हूँ। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई आपके पास वो अटेंडेंट है तो भाई आए सुबह जो भी है, पानी चाहिए, दवा चाहिए, कुछ चाहिए, मेरा हाथ काम नहीं करता, ये वाला हाथ सुन्न है। मेरे को इससे बर्तन भी धोने पड़ते हैं, इससे अपनी थाली जो है खुद धोनी पड़ती है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं। स्वास्थ्य में तो दिक्कत ये है कि जैसे ये मतलब 6 सेक्टर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है किसी भी काम के लिए। मैं यहाँ से गया हूँ 2 बार, तो मेरे को इन्होंने वैन में भेजा था, लेकिन मैं अब तक 8-10-12 हो आया हूँ, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हुई सर। प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हुई तो मेरे को बार बार जाना पड़ता है, उसमें दवाइयाँ भी काफ़ी लगती हैं। पहले 2-3 बार इन्होंने लेके दी, अभी मतलब दवाइयाँ बिल्कुल ही बंद हो गई हैं। दवाइयाँ अपनी जेब से ले रहा हूँ, और मैंने पिछले 3 महीने में 5,500-6,000 रुपये की दवाइयाँ खरीदी है, जिसका मेरे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड है सर। कुछ कैश में भी खरीदी है हालांकि, लेकिन इतना ऑनलाइन मेरे पास रिकॉर्ड है उसका। उसके अलावा जब मैंने एक बार इनको, मैडम को बोला भाई मेरे को जाना है, मतलब जैसे गाड़ी भेजने के लिए, तो उन्होंने कहा इसमें पेट्रोल लगता है, ऐसे नहीं चलती ये। तो मैडम किसकी बात कर रहे हो सर? सविता अग्रवाल मैडम की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, सरिता अग्रवाल। सरिता अग्रवाल जी की, क्या इसमें पेट्रोल लगता है, ये ऐसे नहीं चलती। तो मैं फिर यहाँ से एक अटेंडेंट, लेडी अटेंडेंट को जो कपड़े वगैरह धोती है और छोटे मोटे काम करती है, उसको साथ लेके
मैं अब 3-4 बार गया हूँ तो उसी को साथ ले जाता हूँ, या मेरी बुआ का लड़का बुलाता है मेरे को, मैं उसको बुलाता हूँ। वो यही चंडीगढ़ में 45 सेक्टर के पास रहता है कहीं, तो उसको वहां से आना पड़ता है। अब 2-3 बार से वो आ नहीं रहा, क्योंकि उसको भी काम है, वो खाली मेरे लिए तो नहीं बैठा ना। अब वो नहीं आ रहा 2-3 बार से, तो मतलब मैं कई बार अकेला भी चला जाता हूँ, और किराया भर के जाता हूँ, मैं किराया भर के आता हूँ। मतलब कुल मिला के थोड़ी दिक्कतें क्या, ज़्यादा ही दिक्कतें हैं। मतलब ये आप जैसे भी समझो, जो जेन्युइन है, मतलब मैंने इसमें 1% भी झूठ नहीं बोला सर। हमारे साथ रेड क्रॉस वृद्ध आश्रम के सुपरवाइजर भी मौजूद हैं। सर, स्वागत है समर न्यूज़ में। थोड़ा सा आप मुझे इसका उद्देश्य बताएंगे कि वृद्ध आश्रम का खोलने का क्या उद्देश्य था? थैंक यू सर। सर, वृद्धाश्रम वैसे हमारी संस्कृति के तो खिलाफ है। जो हमारी संस्कृति है ये खुलनी नहीं चाहिए, हमारा ये मानना है। पर क्या करें कि सरकार की, एनजीओ की मजबूरी है कि जो बुजुर्ग जिनको आश्रय नहीं मिलता उन लोगों को हम आश्रय देते हैं। ये इसी कारण ये जो हुड्डा ने हमें ये अलॉट करा है ये ज़मीन, कि भाई जो ज़मीन हमें लीज पर दी हुई हुड्डा नहीं है, तो ये इसी पर्पज़ के लिए अलॉट करी हुई कि आप इसमें वृद्धाश्रम चलाओगे। तो कई लोग हमारे पास आते थे, तो हमने सोचा कि चलो हम इसको चलाएं। 2004 से हम इसको चला रहे हैं जी। और इस टाइम हमारे पास 21 बुजुर्ग हैं, किसी टाइम हमारे पास 45 भी हो गए थे। तो इनकी संख्या ऊपर नीचे होती रहती है। तो यहाँ रहने वाले बुजुर्गों के लिए क्या उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं? सर, अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे रह रहे हैं इनकी सारी सुविधाएं दे रहे हैं हम इनको। मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, चाहे किसी का ऑपरेशन होना है, चाहे किसी को दवाई है, कुछ भी है, रहना खाना बेडिंग, यहाँ तक कि हम इनको यात्रा भी कराते हैं, सब फ्री है। अच्छा, यात्रा भी आप कराते हैं? मतलब बाहर टूर वगैरह पे भी लेके जाते हैं? वृंदावन वगैरह, वृंदावन ले गए थे, हरिद्वार ले जाते हैं लोगों के सहयोग से। ये नहीं कह सकते कि हम अपने उससे, जैसे लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही जाते हैं। बुजुर्ग के जितने बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध है यहाँ पे? सर, हमारे पास 2 एम्बुलेंस हैं। जैसे ही कोई बीमार होता है तो इनको हम जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 6 ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टरों को पता है ये ओल्ड एज होम के बुजुर्ग हैं, तो वो लोग इनको प्रायोरिटी पर देख लेते हैं। जैसे कुछ बुजुर्ग आते हैं, उनकी मानसिक स्थिति शायद कभी कभी मिलते होंगे कि ठीक ही नहीं है, तो उसके लिए क्या है, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? सर, वैसे तो हम उनको वहाँ सेक्रेटरी वालों को भी दिखाते हैं, और उनकी महीने में 1 विजिट यहाँ की भी होते हैं। उनके जो काउंसलर काउंसलिंग करते हैं। लेकिन जब बुजुर्ग घर से आता है तो कोई परेशानी करके जो ना होना होता वो भी हो जाता है इसी हालत में, तो हैंडल तो करना ही पड़ता है। वृद्धाश्रम में सुरक्षा की कितनी व्यवस्थाएं हैं? सर, यहाँ पे हमने प्रशासन से भी उठाया हुआ है, और अब हमारे पास स्टाफ नहीं है। सुरक्षा तो यही है जी कि हमारा एक कुकर, एक चौकीदार रात को रहता है। हमने उसमें जो है कहा कि सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, क्योंकि जब बुजुर्ग गेट से बाहर निकल जाए तो बड़ी दिक्कत आती है। तो अभी उसकी फाइल हमने भेजी हुई है, प्रपोजल, तो जब आएगी सब तभी बता पाएंगे। यहाँ कुल कितने स्टाफ मेंबर हैं और उनकी क्या प्रोफाइल है? सर, ओल्ड एज होम का स्टाफ तो देखो, मैं सुपरवाइज़र हूँ, 2 कुक हैं, और 1 लेडी अटेंडेंट है, 1 जेंट्स अटेंडेंट है, और यही है, 3-4 का स्टाफ है बस। बुजुर्गों की सेवा के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है उन्हें? स्टाफ को कोई ट्रेनिंग नहीं सर, वो तो बस बता देते हैं उनको डायपर वगैरह चेंज करने होते हैं, और तो कोई स्पेशल ऐसी कुछ नहीं। अच्छा सर, जैसे आपने टूर बताया, और कोई मनोरंजन की कोई सुविधाएं? जैसे यहाँ के जो मेयर साहब हैं, वो कभी उनको चौकी ढाणी में 2-3 बार चौकी ढाणी ले गए, वहाँ इनका लंच कराया, इनका मनोरंजन कराया सारा। तो जाते रहते हैं बुजुर्ग। इनके परिवार का आना जाना नियमित रहता है? सर, आना ना आना एक बराबर ही है। अगर आ भी गए तो क्या करके, कुछ मदद तो करते नहीं उनकी तो कोई हमें कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का। सरकार से किसी तरह की कोई मदद? सर, हम ग्रांट तो हर बार अप्लाई करते हैं, हमें ग्रांट तो मिलती नहीं। तो कोई ऐसी वो है नहीं, जो ग्रांट मिलते वही हेल्प होती है, वो हमें मिल नहीं रही है। 2021 के बाद हमें मिली नहीं। जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि हाँ, वृद्धाश्रम तो वैसे तो होने ही नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब एक बच्चा होता है और माँ बाप उसे पालते हैं, उसके बाद में वही जब बुजुर्ग बनते हैं और बुजुर्ग होने के बाद में उनके बच्चे उन्हें बच्चों की तरह नहीं पालते, तो उस पर आपका क्या कहना है? सर, हमने तो, हमारे पास तो कई लोग आते हैं। अभी 2 मियाँ बीवी रहते थे यहाँ पे, वो अंकल जी की डेथ होगी,
ये मेरे ख्याल से 2010-11 की बात है। उनका बेटा पीएनबी में मैनेजर था, वो मेरे पास आया तो रोने लग गया। तो मैंने उसको कहा कि भैया रोने का, हमारा तो अगर से कोई मन वो हो चुका है, शमशान घाट वाला अगर रोने लग जाए तो जला ही नहीं सकता। हमने कहा आप बात बताओ। कहता है कि जी मैंने बुजुर्ग रखना। तो मैंने फॉर्मेलिटी बताया। तो मैंने कहा यार आप तो सेटल हैं, आप क्यों नहीं रख सकते। तो वो कहने लगा कि भाई मेरी मिसेज ख़राब। मैं कहा यार मिसेज ख़राब, मैं कहा अगर बच्चा ख़राब होता तो हम उसको घर से बाहर थोड़ी निकालते हैं, पहले कोशिश करते हैं उसको समझाने की। अगर ना समझे तो फिर कहते हैं चल जैसे ये कर रहा है ऐसे ही करें। तो वैसे होना नहीं चाहिए जी कि मतलब ये थोड़ी दिन की इन लोगों की ज़िंदगी है, कितने दिन रहेंगे, हैंडल करना चाहिए। तो वही प्रश्न मेरा यही है कि जो बचा कुचा समय है ये अगर ये अपने परिवार के साथ बिताएं वो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय माँ बाप को यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ने के। देखो सर, कई बार बुजुर्ग में भी कुछ कमी हमें नज़र आती हैं। ये नहीं है, कई बच्चे आजकल की भाग दौड़ ज़िंदगी में दोनों जो वर्किंग हैं, अब हमारे जो पेरेंट्स थे वो उस टाइम कुछ इतना वो थी नहीं। तो वो कहते हैं हमें इतना टाइम, तो वो कहते हैं कि यार इस टाइम न देने के कारण ही बुजुर्ग जो है बच्चों से दुखी हैं, नहीं तो इतना ज़्यादा कोई नहीं। वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते इस एज में। जो बंदा 80 साल तक नहीं बदला वो अब क्या बदल जाएगा। तो सर बात वही है ना कि एक बच्चा, मैं तभी तुलना बच्चों की और इनसे कर रहा हूँ बुजुर्गों से, कि है ना बच्चे भी जिद्दी होते हैं, बच्चे भी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो बुजुर्ग भी कहाँ से करेंगे। तो इतनी बात तो आज के बच्चों को समझनी चाहिए। तो हम भी यही कहते हैं सर, हम तो कहते ही हैं बच्चों के, हम बच्चों की भी काउंसलिंग करते हैं पर मानते कोई नहीं सर। इसीलिए ये कोर्ट की जब लड़ाइयाँ चल रही हैं तो कोर्ट खुल रही हैं, और जब बुजुर्ग बाहर आ रहे हैं तो आश्रम खुल रहे हैं। पंचकुला में ही 3 आश्रम खुल गए, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। छोटा सा पंचकुला है। बुजुर्गों की भावात्मक जरूरतों का किस तरह से ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। देखो सर, हम ये तो नहीं कहते कि हम इनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पर हमारी कोशिश ये रहती है कि जो एक मीडियम फैमिली में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो देने की रहती है। और लोगों से वही चीज़ मंगाते हैं जो इनसे पूछ के, इनसे डिस्कस करके, यार जो हर रिलीजन का आदमी है उसके त्यौहार का, हर चीज़ का हम ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। वृद्धाश्रम चलाने में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है। सर एक कहा जाता है कि थैंकलेस जॉब है ये। जब तक बढ़ाई हो रही तो खूब हो रही है, और जिस दिन अगर थोड़ी सी भी चूक होगी तो सारे पिछला सारा चौपट है किसने क्या करा क्या नहीं करा। तो चुनौती तो सर है, जैसा भी स्टाफ की चुनौती इस टाइम है, हमारे पास स्टाफ है नहीं। बुजुर्ग रात को बीमार हो गया तो दिक्कत आती है, पर फिर भी चला रहे हैं सर। बस मेरा आखिरी प्रश्न है कि आज की युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस वृद्धाश्रम को लेके। सर मैसेज तो यही देना चाहेंगे कि भाई अपने माँ बापों को जो है घर में रखें, और थोड़े दिन के लोग हैं, अगर इनकी सुन भी ली हमने तो क्या हो गया। इनको कहते हैं कि हम कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ना जाएं, लेकिन अपनी माँ बापों की बात सुन लें तो वही हमारा मंदिर मस्जिद है, कहीं हमें जाने की ज़रूरत नहीं। नर सेवा नारायण सेवा है, अगर हमने ये कर लिया तो हम जीत गए सर। तो ये थे हमारे साथ वृद्धाश्रम के सुपरवाइज़र, जिन्होंने हमसे हर तरह की बातों पे अपने विचार साझा किए। और नर सेवा नारायण सेवा ये तो होना ही चाहिए, और अपने माँ बाप की सेवा करो। जितना ज़्यादा अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो कहीं ना कहीं यही स्वर्ग है और यही सब कुछ है। रेड क्रॉस वृद्धाश्रम न सिर्फ बुजुर्गों को आश्रय देता है बल्कि उनके स्वास्थ्य, उनके सम्मान और उनकी दैनिक दिनचर्या की ज़रूरतों को भी पूरा करता है। देखते रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा। कैमरामैन रमन के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला, जिला रेड क्रॉस वृद्धाश्रम।